हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल कंटेंट लवर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। पहला क्वेश्चन है, मान सोलास किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर तृतीय की रचना है। अगला प्रश्न है, सूत कौन थे? तो इसका हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि महाभारत के शांति पर्व को क्या माना गया है? तो इसका हो जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गलत। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, दर्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी थी। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के अनुसार वार्ता शब्द का प्रयोग मनुष्य के किस कार्यकलापों में से था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, तक्षशिला था। अगला प्रश्न है हम लोग का कि किस निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो इसका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भृंगागिरस कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैदिक ऋषियों का समूह। अगला प्रश्न है, दीपवंश एवं महावंश किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस तीर्थंकर का वर्णन प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभनाथ का। अगला प्रश्न है कि आख्यान क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, ऐतिहासिक संरचना है। अगला प्रश्न है, डी कौशाम्बी ने इतिहास में किस पुस्तक की रचना की है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगला प्रश्न है कि आरजी भंडारकर ने इतिहास के किस क्षेत्र में योगदान दिया है? तो इसका हो जाएगा पुरातत्व स्रोत में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, बाणभट्ट था। अगला प्रश्न है कि हिस्टोरिका के लेखक कौन थे? तो इसका हेरोडोटस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरंगिणी के किस राजवंश का वर्णन है? तो इसका हो जाएगा कश्मीरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार कि हरहा अभिलेख में किस वंश के शासकों का विवरण मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखरी। अगला प्रश्न है कि अंगुत्तर निकाय का संबंध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न है हम लोग का अगला प्रश्न है, वेदांत साहित्य की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6 है। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा एलो अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, जातक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 22 नंबर, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण महाकाव्य की रचना किसकी है? तो महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पीटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विनय पीटक में है। अगला प्रश्न है हम लोग का, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हम लोग का कि निरुक्त की रचना किसने की? तो यास्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के.पी. जायसवाल द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिंदी पॉलिटी है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने के द्वारा की गई? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, कुमारगुप्त द्वारा। अगला प्रश्न है, खारवेल ने किस धर्म का प्रचार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म का प्रचार किया। अगला प्रश्न है कि प्रवरणा
का सभ्यता किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है इसमें, त्रिष्टशलाक पुरुष चरित्र की रचना करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेमचंद्र, आचार्य हेमचंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जयानक किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा पृथ्वी राज विजय की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शून्यवाद के प्रवक्ता थे, तो ये नागार्जुन थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र के लेखक थे, तो इसका आंसर हो जाए अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि बिल्हारी अभिलेख के लेखक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री सिरूक। अगला प्रश्न है कि खजुराहो अभिलेख के रचयिता थे, तो इसका आंसर माधव। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है हरहा अभिलेख के लेखक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रवि शांति थे, रवि शांति। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न मंदसौर अभिलेख की रचयिता थे, वस्त्र भट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गाथा नाराशंसी किसकी संबंधित है? तो वैदिक इतिहास लेखन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजतंत्रगिरी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्लड़। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो धन्यवाद, और वीडियो देखें, अपना आंसर मिला है कमेंट करें, आंसर अपना कमेंट करें, आंसर अपना कितना सही हुआ आप लोगों का। धन्यवाद।